नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 27 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए 6 स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुन लें। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए 6 स्टॉक्स की लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है 28 जुलाई 2020 मंगलवार ट्यूसडे के लिए, उसका नाम है एशियन पेंट, जो कि आपके सामने में दिख रहा है। रीजन साफ है, डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखिए जबरदस्त वॉल्यूम क्रिएट किया है नीचे में, और साथ ही अगर आप इसके वॉल्यूम के बाद देख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने इस रेजिस्टेंस लाइन के बिल्कुल अपर एंड में जाके क्लोज कर रहा है ये। तो इसके वजह से एक कल ब्रेकआउट भी चांसेस हैं मिलने में एशियन पेंट कि बाय अबव 1790 यानी 1790 के ऊपर जब निकलेगा तो हम लोग बाय करेंगे बाय अबव 1790 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1780 का यानी 1780 का। पहला टारगेट जो बाय साइड में होगा वो 1800 का होगा 1800। दूसरा टारगेट 1810 होगा यानी 1810 और तीसरा टारगेट 1820 1820 रुपए का होगा बाय साइड में। अगर ये नीचे आता है तो हम सेल साइड करेंगे, तो सेल बिलो 1770 1770 के नीचे सेल करना है और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1780 का 1780 रुपए का। पहला टारगेट होगा 1760 1760 रुपए का और दूसरा टारगेट होगा 1750 1750 रुपए का और तीसरा टारगेट 1740 1740 रुपए का। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से जरूर वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ता हूँ दूसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, जो कि आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं मैं, और उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक का। जबरदस्त कहने का तो बात ही नहीं है कि क्यों सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही बियरिश बड़ी कैंडल बियरिश देखने को आज हम लोगों को आईसीआईसीआई बैंक के मिला है। साथ ही वॉल्यूम भी और दिनों की अपेक्षा एक वॉल्यूम भी ब्रेकआउट में हमें यहाँ कहीं पे आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट है ना, नीचे निगेटिव साइड का। तो इसके वजह से क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा निगेटिव हो गया है, बियरिश हो गया है। तो हम अगर आईसीआईसीआई बैंक कल ऊपर की साइड में 363 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अब 363 363 के ऊपर बाय करना है और स्टॉप लॉस लगाएंगे 366 रुपए का 366 का। पहला टारगेट होगा दोस्तों इस कंडीशन में सॉरी ये जो स्टॉप लॉस है ये गलत स्टॉप लॉस हो गया, ये सेल साइड का स्टॉप लॉस लिखा गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा स्टॉप लॉस लगाएंगे 360 का 360 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाय वेब 363 और स्टॉप लॉस होगा हमारा 360 यानी कि 360 रुपए का। पहला टारगेट जो होगा 366 का होगा 366 रुपए का, एक्चुअली वहाँ पे वो टारगेट की तरफ लिखा गया था। और दूसरा टारगेट होगा 369 369 रुपए का और तीसरा टारगेट होगा 372 372 रुपए का। हम सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये नीचे की साइड में दोस्तों ब्रेक कर देता है 355 रुपए को तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 355 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 358 358 रुपए का। पहला टारगेट होगा 352 आईसीआईसीआई बैंक का, दूसरा टारगेट होगा 349 349 रुपए का और तीसरा टारगेट 346 यानी 346 रुपए का होगा। फर्स्ट 5 मिनट में ट्रेड करने को अवॉइड करिए, उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ही आप ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड भी करके चल सकते हैं। और मैं फिर से यहाँ पे बता दूं कि ये स्टॉप लॉस जो है 360 का होगा सेल साइड में, बाय साइड में बाय अब 363 और स्टॉप लॉस 360 का है। चलिए बढ़ता हूँ तीसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों। दूसरा स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक है और तीसरा स्टॉक जो आपके सामने में लेके आ रहा हूँ उसका नाम है जील का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जील का चार्ट देखिए तो ज़बरदस्त तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, और साथ ही ट्रेन लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन में ये इस तरह से अपर डाउन, फिर ये अपर गया है, फिर यहाँ से डाउन। तो चांसेस है कि अपर होके इसको ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की साइड में या फिर नीचे भी गिर सकता है। तो जील को बाय करेंगे बाय अब 147 147 के ऊपर बाय करना और स्टॉप लॉस 145 का होगा 145 रुपए का। पहला टारगेट होगा 149 149, सेकेंड टारगेट 151 151 और थर्ड टारगेट होगा 153 153 रुपए का। मान लेता हूँ जील नीचे की साइड में आ जाता है तो हम सेल करने बैठेंगे। सेल का लेवल होगा सेल बिलो 144 144 के नीचे सेल करना है और स्टॉप लॉस होगा 146 146 रुपए का। पहला टारगेट होगा 142 142, दूसरा टारगेट 140 140 और तीसरा टारगेट सेल साइड में 138 यानी कि 138 का होगा। दोस्तों फर्स्ट 5 मिनट को तो अवॉइड ही करना है,
लेकिन एंट्री अगर आप लेते हैं लेवल पर और फर्स्ट टारगेट भी अचीव होता है तो 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। तो ये तीसरा स्टॉक था। बढ़ता हूँ दोस्तों चौथा स्टॉक्स की तरफ में, और चौथा स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में इन्फोसिस। जबरदस्त इस ये डेली का चार्ट है, आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों दिन से ये स्टॉक्स एक रेंज में फंसा हुआ है और अब कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट करने की तैयारी इस बॉक्स के करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस बॉक्स के बाहर निकल जाता है इन्फोसिस तो हम बाय करेंगे। बाय अब 955 955 के ऊपर बाय करना है और स्टॉप लॉस 948 का लगाएंगे, 948 रुपए का। पहला टारगेट होगा दोस्तों इस कंडीशन में 962 962, दूसरा टारगेट 969 969 और तीसरा टारगेट होगा 976 976 रुपए का। चलिए सेल की बात करते हैं। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। सेल बिलो होगा 944 944 के नीचे सेल करना है और स्टॉप लॉस होगा 951 951 रुपए का। पहला टारगेट सेल साइड में लेके बैठेंगे 937 937 का, दूसरा टारगेट 930 930 का और तीसरा टारगेट 923 923 रुपए का होगा। तो ये चौथा स्टॉक था इन्फोसिस का। बढ़ता हूँ दोस्तों पांचवा स्टॉक की तरफ में और उसका नाम है आपके सामने में HCL टेक। देखिए HCL टेक का ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये भी 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए HCL टेक ऊपर की साइड में गया है। अब इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे हमारा बाइंग या सेलिंग बनेगा। तो बाय अबव 705 705 के ऊपर HCL टेक को बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 699 यानी 699 रुपए का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में दोस्तों 711 रुपए 711, दूसरा टारगेट होगा 717 717 और तीसरा टारगेट होगा 723 723 रुपए का। सेल की बात करते हैं, अगर ये नीचे की साइड में 697 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे। सेल बिलो 697 697 के नीचे सेल करना है और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 702 रुपए का 702 का। पहला टारगेट सेल साइड में होगा हमारा 692 692 रुपए का, सेकेंड टारगेट होगा 687 687 रुपए का और थर्ड टारगेट 682 682 रुपए का। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पांचवा स्टॉक्स था HCL टेक का। बढ़ता हूँ छठा और अंतिम स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, जिसका नाम है एक्सिस बैंक। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक्सिस बैंक देखिए, शुरू के 2-3 कैंडल को अगर हम छोड़ दें तो बिल्कुल स्टेट बैंक कर रहा हूँ एक्सिस बैंक, शुरू के 3-4 कैंडल के बाद एक्सिस बैंक बिल्कुल एक रेंज में ऊपर और नीचे एक बॉक्स में फंस गया, बिल्कुल रेंज बाउंड होके। तो इसके ऊपर या नीचे ट्रेड बनेगा। बाय अबव 436 436 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस 433 रुपए का लगा लेंगे यानी कि 433 का। फर्स्ट टारगेट होगा इस कंडीशन में दोस्तों 439 439, दूसरा टारगेट होगा 442 442 और तीसरा टारगेट 445 445 रुपए का। सेल करेंगे नीचे की साइड में, सेल बिलो 430 430 के नीचे सेल करना है और स्टॉप लॉस लगाना है 433 433 रुपए का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में सेल साइड में 427 427, दूसरा टारगेट 424 424 और तीसरा टारगेट 421 421 रुपए का। तो दोस्तों ये 6 स्टॉक्स है 28 जुलाई 2020 मंगलवार यानी वेडनेसडे के लिए। अगर मेरी वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।